हेलो डियर स्टूडेंट्स, टीचर स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए यानी कि 12th क्लास के लिए जो कि सिनोनियम्स हैं। और सिनोनियम्स वो होंगे एनसीईआरटी के होंगे और सभी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि एक दो आपको ज़रूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इनके साथ साथ में आपके इंग्लिश क्वेश्चन याद करने की स्पीड और इंग्लिश को समझने का तरीका, बहुत सारी मीनिंग इसके साथ साथ आपको याद होती हुई चलती हैं, जिससे कि आपकी इंग्लिश भी मजबूत होती है। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा एडमिट। एडमिट यानी फर्स्ट नंबर देखेंगे, इसमें एडमिट है और एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना और स्वीकार करने का सिनोनियम्स होता है, सबसे पहले हो गया एक्सेप्ट और उसके बाद में हो गया कन्फेस। एक्सेप्ट और कन्फेस, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर यानी कि कहने का मतलब एक्सेप्ट का मतलब भी स्वीकार करना होता है या कन्फेस होता है। उसके बाद में होता है एडवर्सिटी। उसके बाद में होता है हमारा एडवर्सिटी और एडवर्सिटी को कहते हैं यानी कि मुसीबत। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? मुसीबत होता है। फिर इसका जो सिनोनियम्स होगा डिफ़िकल्टी या फिर हार्डशिप। क्या होगा? हार्डशिप यानी कि कठिनाई। तो ये होता है हमारा दूसरा यानी कि एडवर्सिटी, मुसीबत। इसके बाद में तीसरा होता है एड। एड में मतलब सहायता करना। सहायता करने को भी बोलते हैं किसी की हेल्प करना या फिर बोलते हैं सपोर्ट करना। कहते भी है किसी को सपोर्ट करो या किसी की हेल्प करो। ये सिनोनियम्स होगा हमारा एड का। इस तरीके से भी हो सकता है कि हेल्प का सिनोनियम्स आ जाए तो आप उसके लिए ऐड या फिर सपोर्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट का दे देगा तो फिर आप ऐड को या हेल्प को लिख सकते हैं। उसके बाद में चौथा होता है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है प्रवीण। प्रवीण मतलब प्रखर भी कह सकते हैं इसको, प्रखर भी कह सकते हैं और इसको चतुर भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? चतुर भी कह सकते हैं। और इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। कहते हैं ना वो बच्चा बहुत एक्सपर्ट है या वो स्टूडेंट बहुत एक्सपर्ट है, या स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब भी प्रवीण होता है। जो कि अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए प्रवीण या चतुर या फिर स्किलफुल बोला जाता है, यानी कि एडेप्ट का। अगर एक्सपर्ट का भी सिनोनियम्स आया तो एडेप्ट या फिर स्किलफुल को कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा ब्रेव। ब्रेव यानी कि ब्रेव का मतलब भी वीर होता है और वीर इसका मतलब वैलिएंट और बोल्ड भी हम वीर को बोलते हैं, वीर या बहादुर। इसको हम बहादुर भी कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद में हमारा छठा हुआ बर्बरिश। बर्बरिश का मतलब होता है असभ्य, असभ्य। और इसको बोलते हैं अनसिविलाइज्ड या सैवेज। अनसिविलाइज्ड या फिर सैवेज भी इसी को कहते हैं, यानी कि बर्बरिश यानी कि असभ्य। इसके बाद में हमारा सातवां है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब आप जानते ही, इसका बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। बेनिफिट लाभ यानी इसका होगा गेन और होगा प्रॉफिट, गेन और प्रॉफिट। इसके बाद में हमारा आठवां है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल आप जानते हैं, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर और इसका होता है लवली या फिर प्रेटी है। आप क्यूट भी कह सकते हैं इसका, ठीक है। ब्यूटीफुल का सुंदर यानी ब्यूटीफुल का जो मीन्स होगा वो सुंदर होगा। सिनोनियम्स होगा लवली होगा या फिर प्रेटी होगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर, अब देखिए ये नमा है, इसमें बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। कोई व्यक्ति साहसी होता है उसके लिए बोल्ड कह सकते हैं, या उसको फियरलेस कह सकते हैं या फिर डेयरिंग कह सकते हैं, ठीक है। बोल्ड मतलब भी साहसी होता है। फियरलेस, फियरलेस मतलब जिसके अंदर कोई भी डर ना हो, और डेयरिंग इसका भी मतलब जिसके अंदर बिल्कुल डर ना हो। इसी तरीके से बिजी। बिजी यानी कि व्यस्त रहना और बिजी का कहते हैं व्यस्त। इसकी मीन्स होती है व्यस्त और इसको हम एंगेज्ड भी बोल सकते हैं और एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एम्प्लॉयड भी इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है चेस्ट। चेस्ट, और चेस्ट का मतलब होता है पवित्र होता है या फिर सादा होता है। पवित्र होता है या फिर सादा होता है और इसको हम प्योर भी कह सकते हैं या फिर सिंपल भी कह सकते हैं। इसको प्योर या सिंपल भी कह सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 12 कन्फेस। कन्फेस का मतलब भी स्वीकार करना होता है और इसको एडमिट करना या फिर एडमिट या फिर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना भी बोलते हैं इसको। यानी कन्फेस का सिनोनियम्स जो होगा एडमिट या एक्सेप्ट होगा।
इसके बाद में होता है कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, यानी कॉन्सोलेशन का मतलब होता है सांत्वना, और सांत्वना को ही हम दूसरे इंग्लिश होती है इसकी सॉलेस या फिर होती है कंफर्ट, सॉलेस या फिर कंफर्ट, इसकी ये अंग्रेजी होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कन्विक्ट। इसके बाद बात करते हैं कन्विक्ट, और कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी, और इसको क्रिमिनल भी कहते हैं और कैप्टिव भी कहते हैं। क्रिमिनल तो आप अधिकतर जानते ही हैं, ठीक है। कन्विक्ट को अपराधी कहेंगे, और इसका सिनोनिम्स होता है क्रिमिनल या कैप्टिव। इसके बाद में होता है हमारा कैंडिड। इसके बाद होता है हमारा कैंडिड, और कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट। क्या होता है? निष्कपट होता है कैंडिड का मतलब, यानी कैंडिड का मतलब निष्कपट होता है, और इसको फ्रैंक बोलते हैं और आउटस्पोकन भी बोलते हैं। कोई अच्छा फ्रैंकली बोलता है, कहते हैं फ्रैंकली है, यानी कि निष्कपट, इसको कैंडिड, ठीक। इसके बाद में 16 कंसेल। कंसेल का मतलब होता है छिपाना। कंसेल का मतलब होता है छिपाना, इसको हाइड भी बोलते हैं और वेल भी बोलते हैं। हाइड या फिर वेल इसको बोलते हैं। इसके बाद में होता है हमारा कनकेयर। कनकेयर का मतलब जीतना होता है, और इसको विन और ट्रम्प, विन या फिर ट्रम्प, यानी कि ये कनकेयर के सिनोनिम्स हैं। इसके बाद में क्लियर। क्लियर का मीन्स होता है चतुर, और इसके सिनोनिम्स होंगे हमारे स्किलफुल या फिर टैलेंटेड। कहते हैं कोई बच्चा टैलेंटेड होता है तो उसको कहते हैं टैलेंटेड, या फिर क्लेवर, स्किलफुल, टैलेंटेड, ठीक। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट को देखते हैं अभी हम। इसके बाद हमारा 19वां है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, इसको हम क्लैश भी बोलते हैं और इसको फाइट भी बोलते हैं। क्लैश भी बोलते हैं और इसको फाइट भी बोलते हैं। ये होता है कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद में हमारा 20 होता है। 20 को चैंपियन क्या बोलते हैं? चैंपियन। और चैंपियन का मतलब होता है वीर, और इसका सिनोनिम्स होगा विक्टर या फिर प्रोटेक्टर। क्या होगा? प्रोटेक्टर, यानी विक्टर या प्रोटेक्टर, ये चैंपियन के क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे। इसके बाद में करप्ट। करप्ट कहते हैं ये देश हमारा है करप्ट का शिकार, करप्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, यानी कि भ्रष्ट। कोई भी इंसान होता है करप्ट, यानी कि उसको भ्रष्ट बोलते हैं। कोई भ्रष्ट का काम करता है, और इसको डिवेस्ड और या फिर डिसऑनेस्ट, इसको डिसऑनेस्ट बोलते हैं। इसके बाद में हमारा 22 है कमेंड। इसको बोलेंगे हम कमेंड बोलेंगे, और कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना। कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी कि प्राइज या एडमायर। प्राइज या फिर एडमायर इसको बोलते हैं। ये हो गए हमारे 1 to 22। इससे आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम, देखिए 23 इसमें हमारा डिस्कार्ड। क्या है? डिस्कार्ड। और डिस्कार्ड का मतलब होता है विरोध या फिर कलह। इसका मतलब होता है विरोध या फिर कलह होता है, विरोध या फिर कलह। और इसके बाद में डिसएग्रीमेंट, इसका सिनोनिम्स होता है डिसएग्रीमेंट या फिर होता है स्ट्राइफ। डिसएग्रीमेंट या फिर स्ट्राइफ। उसके बाद में 24 होता है हमारा डिस्कवर। इसका होता है डिस्कवर। डिस्कवर मतलब खोजना। डिस्कवर का मतलब क्या होता है? खोजना होता है, यानी कि यहाँ फाइंड या फिर डिस्क्लोज, और यहाँ पर इसको सर्च भी एक और लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो इसमें सर्च भी लिख सकते हैं। इसके बाद में होता है 25 हमारा 25, इसको बोलते हैं डिजास्टर। डिजास्टर इसमें कहते हैं घोर या विपत्ति, इसको बोलते हैं घोर या विपत्ति, ठीक। और इसमें होता है कैलेमिटी, ग्रेट सफरिंग, ये इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं डिजास्टर के। इसके बाद में होता है डिवाइन। 26 हमारा डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है दैवीय। जब कोई चीज़ दैवीय होती है उसको डिवाइन बोलते हैं, या फिर होली बोलते हैं, या फिर गॉड लाइक। होली का भी मतलब दैवीय होता है या पवित्र कहते हैं, और गॉड लाइक ये भी, ठीक है। ये हो गया हमारे डिवाइन के सिनोनिम्स। उसके बाद में डिपिक्ट। उसके बाद में है 27 है डिपिक्ट। और डिपिक्ट का मतलब होता है शब्दों में वर्णन करना। क्या होता है? शब्दों में वर्णन करना। और इसका सिनोनिम्स होगा शो या फिर पोर्ट्रे। क्या होगा? पोर्ट्रे। उसके बाद में डेस्टिनेशन।
उसके बाद होता है डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन का बोलते हैं लक्ष्य। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, लक्ष्य होता है, और लक्ष्य को आप टारगेट भी कहते हैं, गोल भी कहते हैं। यानी कि डेस्टिनेशन का जो सिनोनिम्स होगा वो टारगेट या फिर होगा गोल। इसके बाद में 29 हमारा डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब होता है निर्जन। कैसा होता है, निर्जन, और इसका सिनोनिम्स होगा सोलेटरी और बैरन, सोलेटरी या फिर बैरन। उसके बाद में 30 है डेलिब्रेट, यानी कि विचारपूर्वक, और इसका होता है थॉटफुल या फिर इंटेंशनल। इंटेंशनल भी इसको बोलते हैं, यानी डेलिब्रेट। डेलिब्रेट के जो सिनोनिम्स होंगे वो थॉटफुल या फिर इंटेंशनल। और आपसे कहना चाहूँगा कि बीच में कि आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हुए चलें और वीडियो को लाइक करते हुए चलें। उसके बाद देखिए 30 हो गया हमारा। अब देखिए 31 डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस कहते हैं आप डिस्ट्रेस में तो नहीं है, यानी कि परेशानी। डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी होता है, इसको ग्रीफ भी बोलते हैं, और इसको ट्रैवल, यानी कहने का मतलब डिस्ट्रेस के जो सिनोनिम्स होंगे ग्रीफ या फिर ट्रैवल। ठीक, उसके बाद में हम 32 डिजास्टर। इसको क्या बोलेंगे, डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब विपत्ति होता है। पीछे भी आया था डिजास्टर, घोर विपत्ति, उसमें लिखा हुआ था घोर विपत्ति। और यहाँ डिजास्टर का मतलब विपत्ति या कैलेमिटी और ट्रेजेडी, ट्रेजेडी। ठीक, और उसके बाद में हमारा 33 होता है डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना। डिफेंड का मतलब क्या होता है, रक्षा करना होता है, और ये इसका सिनोनिम्स है प्रोटेक्ट या फिर सेव, प्रोटेक्ट या फिर सेव। इसके बाद में हमारा 34 होता है, इसको बोल डाउट। 34 यानी कि डाउट। डाउट का मतलब संदेह करना, कहना किसी पर डाउट तो नहीं है, यानी कि संदेह। और डाउट का सिनोनिम्स होगा सस्पेक्ट या डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट, सस्पेक्ट या डिस्ट्रस्ट। इसके बाद में हमारा 35 है, इसको बोलते हैं एरर, यानी आपने कोई गलती तो नहीं की, एरर। एरर गलती, और इसको बोलते हैं मिस्टेक। खूब अच्छे तरीके से जानते हैं आप मिस्टेक, या फिर आप यहाँ पर फॉल्ट भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप फॉल्ट भी कर सकते हैं, FALT फॉल्ट। और इसके बाद में 36 एफर्ट। एफर्ट, एफर्ट का मतलब क्या होता है, प्रयत्न। एफर्ट का मतलब क्या होता है, प्रयत्न, या इसका सिनोनिम्स होगा अटेम्प्ट या फिर ट्रायल, अटेम्प्ट या ट्रायल। इसके बाद में होता है एनेमी। एनेमी का मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है एनेमी का मतलब, दुश्मन या शत्रु। और इसको बोलेंगे अपोनेंट या फो, अपोनेंट या फिर फो, दुश्मन। इसके बाद में हमारा 38 होता है इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है अनंत। अनंत, एवरी लास्टिंग या एंडलेस, जिसका अंत ना हो। ठीक, इंटरनल का अनंत या फिर एवरी लास्टिंग या एंडलेस, ये इसके सिनोनिम्स है। इसके बाद में होता है 39 का है इसमें स्ट्रगल, क्योंकि ये पीछे छूट गया था तो इसमें यहाँ लिख दिया गया है, एस का है, एस सीरीज का है। तो 39 स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। ठीक, और स्ट्रगल यानी कि संघर्ष, इसको स्ट्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्राइव। इसके बाद में होता है हमारा 41। इसके बाद होता है हमारा 41, 42 एम्प्टी। 42 का एम्प्टी, एम का होता है अत्यानंद, और इसका सिनोनिम्स एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, और इसको वैकेंट या हैविंग या नथिंग। ठीक, फिर उसके बाद में अर्नेस्ट होता है। अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर या उत्सुक, गंभीर या उत्सुक। और इसको सिंसर और सीरियस, सिंसर या फिर सीरियस, ये इसके सिनोनिम्स है। इसके बाद में होता है हमारा इलेक्टिव। इलेक्टिव मतलब चुना हुआ, और ये होगा चूजन, चुना हुआ या फिर चूजन। ठीक, इसके बाद में होता है हमारा एंथ्यूज्म। एंथ्यूज्म का मतलब होता है जोश या उमंग या उत्साह कह सकते हैं। और इसका एडजस्टमेंट इसका क्या हो गया, हमारा सिनोनिम्स हो गया। अब इसके बाद में आगे के देखते हैं। अब ये हमारा 46 का मतलब फेम। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। क्या होता है, प्रसिद्ध या पॉपुलैरिटी, इसका मतलब होता है पॉपुलैरिटी। इसका मतलब फाइन। फाइन का मतलब होता है ढोंग रचना, FEIGN, फाइन,
ढोंग रचना, और इसका सिनोनिम्स होता है प्रिटेंड। क्या होता है? प्रिटेंड। इसका फिर अगला नेक्स्ट है हमारा 48 का फेटल, और फेटल का होता है घातक या फिर डेडली। इसके बाद होता है हमारा फ्लो मतलब दोष या फिर होता है धब्बा। इसको गलती भी बोलते हैं, फाल्ट या डिफेक्ट। इसके बाद होता है फियर यानी कि भय, और टेरर या फिर ऑरर। ठीक है, इसको वीडियो को लाइक करते हुए चलें प्लीज, देखते हुए चलें और लाइक करते हुए भी चलें। ठीक, इसके बाद में ग्रीफ, और ग्रीफ का मतलब होता है दुख। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, और दुख का यहाँ सिनोनिम्स होगा सॉरो या फिर डिस्ट्रेस। उसके बाद में 52 गिफ्ट, और गिफ्ट को कहते हैं हम उपहार। क्या कहते हैं? उपहार कहते हैं इसको, और इसका सिनोनिम्स होता है हमारा प्रेजेंट। क्या होता है? हमारा प्रेजेंट होता है। इसके बाद में हमारा 53 है हेवन मतलब सुरक्षित स्थान। हेवन का मतलब सुरक्षित स्थान या रिफ्यूज या फिर शेल्टर। ये हमारे 53 तक हो गए। अब आगे चलते हैं, यानी कि अब देखते हैं 54 हार्ड मतलब कठिन, और इसका सिनोनिम्स होगा हमारा डिफिकल्ट या फिर टफ। कहते हैं टफ, डिफिकल्ट या टफ। इसके बाद में हमारा 54 है। इसके बाद में हमारा 54 है वो 55 यानी कि हार्डशिप। क्या है? हार्डशिप, और हार्डशिप को कहते हैं मुसीबत। क्या कहते हैं? मुसीबत कहते हैं इसको। मिसफॉर्चून, इसको क्या कह सकते हैं? मिसफॉर्चून या फिर एडवर्सिटी। ये हार्डशिप के हमारे सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद में कहते हैं ओमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। क्या होता है? श्रद्धांजलि। इसके ट्रिब्यूट और रिवरेंस ये इसके सिनोनिम्स हो गए। 57 है हमारा ह्यूमैन को बोलते दयालु। क्या बोलेंगे? दयालु। इसका मतलब हो गया काइंड या फिर मर्सीफुल। इसके बाद होता है हमारा 58 हम्बल को बोलते हैं हम विनीत या फिर नम्र, और इसका सिनोनिम्स होगा मॉडेस्ट या मीक। इसके बाद में 59 होगा हमारा आइडल को बोलेंगे आलसी, और इसका सिनोनिम्स जो होगा वो लेजी या फिर इनएक्टिव। इसके बाद में हमारा 60 है इमेंस। इसको बोलेंगे इमेंस, और इमेंस मतलब बहुत बड़ा। इसके सिनोनिम्स होंगे ग्रेट या फिर वास्ट या फिर ह्यूज। ठीक है, ये होगा बड़ा। इसके बाद में इन्फिनिट का होगा अनंत। क्या होगा? अनंत। और लिमिटलेस, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स लिमिटलेस या फिर एंडलेस। इलिजिबल 62 इलिजिबल को बोलते हैं अपठनीय, और अनरीडेबल ये हो गया इसका सिनोनिम्स। 63 में है, देखते हैं हम 63 को। अभी 63 का है हमारा लास्ट, और लास्ट को बोलते हैं अंतिम, और इसका सिनोनिम्स हो गया हमारा फाइनल। और यहाँ पर क्या है 64 लीगल, इसको बोलें लीगल आप जानते हैं यानी कानूनी, और इसको लॉफुल भी बोल सकते हैं, और इसको इजेटिमेट इसको बोलेंगे। देखिए लेजिटिमेट बोलेंगे इसको, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई है। लेजिटिमेट इसका भी मतलब कानूनी होता है। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा 65 होता है। 65 को बोलेंगे इलस्ट्रियस यानी कि प्रसिद्ध, और इसको फेमस या फिर इमिनेंट, इसको बोलेंगे इमिनेंट। ठीक, अभी हो गया हमारे 65। अब अगली वीडियो में इससे आगे वाले लेके आते हैं। ठीक, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक, इससे अगली वीडियो सेकंड पार्ट इसका, यानी 66 से लेकर के 100 तक के सारे जितने भी सिनोनिम्स बचे हैं वो भी अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।